तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्णमाला। हिंदी में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला पे बात करेंगे आज। वर्णमाला काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के दौर में। वर्णमाला आज के दौर में काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है। काफी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, मिलान के लिए और सिंगल लाइनर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो आपको आज मैं पूरा डिटेल के साथ वर्णमाला कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। तो अब हम वर्णमाला पे बात करेंगे। तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। किसको? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। शुरुआत करेंगे वर्णमाला से, ठीक है। वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। अब वर्ण की बात करते हैं, केवल वर्ण की बात करेंगे। वर्ण हम किसे कहेंगे? तो वर्ण हम किसे कहेंगे? तो वर्ण भाषा की सबसे पहले क्या होती है? एक छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण। केवल वर्ण की बात करेंगे। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक व लिखित रूप से जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण की बात हो रही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक व लिखित, ठीक है, मौखिक व लिखित, मौखिक व लिखित रूप से, ठीक है, लिखित रूप से जिसका हम क्या, जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, जिसका हम विखंडन, ठीक है, विखंडन नहीं कर सकते, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक व लिखित रूप से जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण। उदाहरण के तौर पे जैसे क क्या है? एक वर्ण है। इसका हम विखंडन नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया है। औ भी क्या है? वर्ण है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया है। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम मौखिक और लिखित रूप से जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते। तो ये रहा आपका वर्ण। अब बात करेंगे अगला स्वर और व्यंजन पे। आज केवल स्वर पे ही बात होगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले स्वर पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्वर
स्वर। तो स्वर पे बात होगी। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण हवा अवध गति से मुख विवरण से निकलती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, सीधा से शॉर्ट भाषा में, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। स्वर की संख्या बता देता आपको, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अगर उच्चारण के हिसाब से पूछेगा, उच्चारण के हिसाब से पूछेगा तो उच्चारण के हिसाब से स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा, कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो ये रहा आपका स्वर, ठीक है। स्वरों की मात्राएं की बात करते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती है, स्वर की मात्राएं पे बात करते हैं। तो स्वर की मात्राएं कुल कितनी होती है? 10 होती है। तो स्वरों की मात्राएं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। तो स्वरों की संख्या 10, मात्राओं की संख्या 10 होती है। तो इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मात्राओं की संख्या, ठीक है, मात्राएं क्या क्या होती है इसको जानकारी आपको होना जरूरी है। एक साइड हम स्वर लिख देंगे, स्वर, मात्रा, और एक साइड हम क्या लिखेंगे? उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। तो मात्राओं की बात करते सबसे पहले अ, स्वर आता है अ, ठीक है। अ में हमारी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, स्वर है। तो अ का उदाहरण होगा क हलंत प्लस अ बराबर क्या हो गया? अ। ये क्या हो गया? क, सॉरी, एक सेकेंड है, ये क्या हो गया? उदाहरण क, हलंत प्लस अ बराबर क, ठीक है। अब बात करते हैं आ। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया आ। तो आ में कौन सी मात्रा आएगी? तो आ में आ वाली मात्रा ये है, ठीक है। तो उदाहरण क हलंत प्लस आ बराबर का, ठीक है, ये उदाहरण है का। अगली मात्रा आती है आपकी, अगला स्वर आएगा आपका ई। तो ये क्या है आपकी? ई। तो ये छोटी ई है, इसमें कौन सी मात्रा होगी आपकी? ये छोटी ई की मात्रा है। तो हलंत क प्लस ई बराबर क्या हो गया? ई, ठीक है। अगला आएगा आपका चौथा आएगा बड़ी ई। तो बड़ी ई आएगी, तो बड़ी ई की मात्रा ये रहेगी, ठीक है। बड़ी की मात्रा ये है क प्लस की, क्या हो गया? की, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, की, क का की, ठीक है। ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, मात्राओं के उदाहरण, ठीक है, जो मात्राएं होती है। ये आपके स्वर हो गए, ये मात्राएं होगी, और ये उदाहरण है कि हमारी मात्राएं कैसे। क
क में कोई मात्रा नहीं है, का। आ की मात्रा है, की में ई की छोटी ई की मात्रा है, और जो की है वो बड़ी ई की मात्रा है। अगला आएगा पांचवा उ। उ में कौन सी मात्रा है? तो उ में है आपकी ये वाली मात्रा, ठीक है। तो क प्लस उ, को, ठीक है। क हलंत प्लस उ, क्या हो गया? को, को, ठीक है। अगली मात्रा आएगी बड़ी उ, ठीक है। इसमें आएगा आपका ये वाली मात्रा है हलंत क प्लस बराबर को, ठीक है। तो ये 6 मात्राएं होगी है आपकी। थोड़ा इसको मिटा देता हूं, जगह कम हो रही है, ठीक है। ऊ तक हो गया, ऊ हो गया। अब यहां से आगे बात करेंगे। अब रहेगा आपका री। अगला आएगा री। तो री में कौन सी मात्रा है? तो री में ये वाली मात्रा है, ठीक है, ये। तो री से कौन सी मात्रा बनेगी? क्री, ठीक है, क्री बनेगा। क हलंत प्लस री बराबर क्री। जो कृपा होती है, कृपा क्या कहते हैं? क्री, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगला आएगा री के बाद ए। कौन सी मात्रा है? ए, ये वाली मात्रा है, ठीक है। क हलंत प्लस ए, क हलंत प्लस ए, के। तो ये क्या होगा आपका? के बराबर के। अगला आएगा आई, ए आई। आई आएगा ए आई, ठीक है। अगला ए आई आएगा, इसमें ये वाली मात्रा आएगी, ठीक है। क हलंत प्लस आई बराबर के काई, ठीक है, के काई। अगला ओ आएगा, ओ आओ लास्ट, ठीक है, ओ आओ। इसमें आएगा आपका, अरे यार क्या हो रहा है, ये वाली मात्रा आएगी, ओ में आएगी, ठीक है। तो क प्लस ओ, क प्लस ओ। तो क प्लस ओ का क्या होगा? को, ठीक है, को, को होगा। अब आएगा अगला ओ आओ। आओ की जो मात्राएं होती है, ये होती है, ठीक है, ठीक। इसमें भी ये आएगा क प्लस ओ, ठीक है, क प्लस ओ, आओ बराबर काओ, काओ, ठीक है। तो यह है आपकी मात्राएं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए भाई। तो यह है मात्राएं, समझा दी मैंने आपको। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करेंगे हम, स्वर भी बता दिए हैं। 11 स्वरों की संख्या 11 होती है, उच्चारण के हिसाब से 10 होती है, और कुल स्वर होते हैं 13। अगला आता है आयोग आ। आयोग, आयोग वह, आयोग वह। तो आयोग वह हम किन्हें कहेंगे? तो आयोग वह आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी का कथन है कि ये तो ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ना ही ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? इसलिए हम इनको आयोग वह कहेंगे। अर्थात योग ना होने पर भी, ठीक है, अर्थात योग ना होने पर, अर्थात योग ना होने पर भी जो साथ रहे, जो साथ रहे, उसे हम क्या कहेंगे? अयोग वह।
ठीक है, ना ही ये स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? आयोग वाह। अंग आह, ये क्या है? दोनों आयोग वाह। ठीक है, आयोग वाह। अंग, अंग किस में आएगा? हमारा अनुस्वर। ये क्या हो गया? हमारा अनुस्वर, जो मात्रा की बात हो रही, ठीक है। और ये हो गया आपकी मात्रा विसर्ग, ये विसर्ग में आएगा। जो पीछे है ना दो बिंदु, ये विसर्ग में है और ये आपका अनुस्वर में आएगा। तो अनुस्वर और विसर्ग भी बता दिया मैंने आपको। अनुस्वर, जिन्हें अनुस्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, उच्चारण किससे होता है? नाक और वो मुंह से। जिन स्वरों का उच्चारण नाक प्लस मुंह से निकलने वाली ध्वनि से होता है, उसे क्या कहेंगे हम? अनुस्वर कहेंगे। विसर्ग, इनका उच्चारण मुंह की सहायता से किया जाता है, ठीक है, मुंह। तो ये विसर्ग भी, विसर्ग भी बता दिया मैंने आपको। विसर्ग, इसको हम विसर्ग कहेंगे और इसको हम अनुस्वर कहेंगे। तो अनुस्वर की मात्रा क्या हो गई आपकी? ये हो गई। विसर्ग क्या हो गया? ये आपका विसर्ग हो गया है। तो आयोग वहां के साथ मैंने आपको अनुस्वर भी और विसर्ग भी बता दिया, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह के, नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है जो उससे होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वर। और जिसका मुंह से उच्चारण होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अनुस्वर और विसर्ग भी हो गए। अब बात करेंगे अगला उच्चारण की, जिससे स्वरों का भेद, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से हम बात कर रहे थे उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा कैमरा भी देखना पड़ता है। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का कितने? 3 भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का जो भेद होता है वो कितना होता है? 3। पहला आएगा आपका ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा आएगा? ह्रस्व स्वर। दूसरा आएगा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आएगा आपका प्लुप्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तो ये क्या हो गए आपके? उच्चारण की दृष्टि से 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये आपके क्या हो गए? उच्चारण की दृष्टि से। अब बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर की बात करेंगे। इसको मिटा देते, ठीक है। अगला बात करेंगे ह्रस्व स्वर पहले, ठीक है। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर की बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई और ई उ और री। री, ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर है। अगला आएगा आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की भी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर ये है, तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे?
ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या भी 4 होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? नहीं, 4 नहीं होते, दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं। आ, ई और ऊ। ठीक है, बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, ये क्या आपके दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर की बात करते हैं। प्लुप्त स्वर, तो प्लुप्त स्वर की बात करेंगे तो प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा। प्लुप्त स्वर दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा, उनको हम क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो। ठीक है, अधिक समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? तो प्लुप्त स्वर होता है आपका ओ, ओरम। ठीक है, ये आपका प्लुप्त स्वर है। थोड़ा बोलने में अजीब हो रहा है। ये है आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो ये हो गया आपके उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देख लेंगे, मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर है आपके, मूल स्वर केवल 4 होते हैं। अ हो गया है, ई हो गया है, ऊ हो गया है और री हो गया। ये क्या है आपके मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। तो मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं? 2। तो मूल स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2। दीर्घ स्वर संधि और संयुक्त संधि स्वर। पहला आएगा आपका दीर्घ, अरे यार, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से है? आ, ई, ऊ। ठीक है, आ, ई और ऊ। संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर होगा ए, आई, ओ, आ। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, आ। तो ये क्या है आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से? संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, आ। दीर्घ संधि स्वर आ, ई, ऊ। ठीक है, संयुक्त स्वर कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। ए, आई संयुक्त स्वर, इनमें से एक दे देगा संयुक्त स्वर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ए, आई, ओ, आओ। ये क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव के। ठीक है, जीव, तो जीव के हिसाब से, ठीक है, जीव के प्रयोग से, ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आएगा आपका अग्र स्वर।
अग्र स्वर, अग्र स्वर आ गए। अगला आएगा पश्च स्वर, पश्च स्वर। अगला आएगा मध्य स्वर, मध्य स्वर। तो ये किस हिसाब से है? जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ई, ए, आई और री, ये क्या हो गए आपके अग्र स्वर। पश्च स्वर की बात करते हैं तो आ, ओ और ओ, आओ, ओ, आओ, ये क्या हो गया आपके पश्च स्वर। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान लगा के देखो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक इन 5 में से एक को उठा देगा, ऊ उठा दिया, ये कौन सा स्वर है? तो आपको पता ही नहीं है, तो अगर पता होगा तो आप बोलेंगे ये पश्च स्वर है। अगर ए आई में से एक उठा दे या ई में कोई उठा दे कि अग्र स्वर कौन सा है, तो आपको ये ध्यान देना, ठीक है। अब मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर भी इंपॉर्टेंट है। मध्य स्वर आपका क्या है? ओ, एक ही है, याद रखना, ओ, काफी सिंपल है। मध्य स्वर कौन सा है आपका? ओ। तो ये हो गया आपके जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर की संख्या, ठीक है। अब अगला देखते हैं आगात स्वर। आज मैं केवल स्वर ही कंप्लीट करवाऊंगा, कल की वीडियो में आपको व्यंजन कंप्लीट करवाया जाएगा, तब जाकर आपका वर्णमाला कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आगत स्वर की बात करते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है आगत, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है और अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो आगत स्वर किसे कहेंगे? तो आगत स्वर ये है हमारा आ, ऑफिस वाला, ठीक है। ऑफिस, जो ऑफिस में लगता है, ऑफिस लिखते समय लगता है, ये ऑफिस वाला आ है। इसमें ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, जो हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, बस यही आगत स्वर हमारा ये है। अब ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या, ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या, ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, आधार पर स्वरों की संख्या। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने होते हैं? 2 प्रकार। ओष्ठ की बात हो रही, ठीक है, हमारा ये क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ की बात हो रही, 2 प्रकार से स्वरों का भेद, ठीक है, ओष्ठ का आधार। पहला आएगा आपका वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी। मैं दोनों को एक ही साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। वृत्तमुखी और आवृतमुखी। दूसरा आएगा आवृतमुखी। तो ये किसके? ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृतमुखी। तो वृत्तमुखी में आएगा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल हो, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोलाकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी कहेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उसे हम वृत्तमुखी कहलाएंगे। इनकी संख्या 4 है। संख्या कितनी है? 4 वृत्तमुखी, ठीक है। तो कौन कौन से? उ,
उच्चारण, जितना उच्चारण करोगे ना वर्णमाला आपको उतनी अच्छी समझ में आएगी और कभी भूल भी नहीं पाओगे। जितना उच्चारण, उ, उष्ठ, उ, गोलाकार हो रहा है ना, उ, ओ, आओ, गोलाकार हो रहा है ना, तो यही आपके जो चार हैं, उ, उ, ओ, आओ, ये क्या है आपके वृत्त मुखी है, उ और ओ आओ। अब अवृत्त मुखी की बात करेंगे, सीधा इसी का उल्टा, ठीक है। आवृत्त मुखी, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आवृत्त मुखी कहेंगे, ठीक है। वृत्तमुखी समझ गए, इसमें हमारे ओंठ गोलाकार होंगे और इसमें हमारे ओंठ गोलाकार नहीं होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आवृत्त मुखी। अब इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। तो कौन कौन के होते हैं ये, अ, आ, ठीक है, अ, आ, ए, आई, ओ बोलो तो, अब आ गोलाकार नहीं हो रहे ना, ए आई नहीं हो रहे ना। अगर उ उ उ तो गोलाकार हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये वृत्त मुखी हो गए। अ गोलाकार नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, आपका आवृत्त मुखी हो गया है। और ई भी आता, ठीक है, ई। तो ये हो गया आपका वृत्त मुखी और आवृत्त मुखी, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो प्रकार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं काफी अच्छे से समझा रहा हूं, इतने डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। डिटेल क्लासें लेकर आ रहा हूं भाई मैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अब बात करते हैं आगे, मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। अभी हमने ओष्ठ की बात की है, अब मुख खुलने की बात करते हैं, मुख खुलने की बात करेंगे। तो मुख खुलने के आधार पर, मुख, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है, आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पे बात हो रही है, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले 2 की बात करेंगे, 2 की बात नहीं करेंगे, सबको एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे समृद्ध स्वर, ठीक है, किसकी बात करेंगे, समृद्ध स्वर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, समृद्ध स्वर की बात करेंगे। दूसरा आएगा आपका अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध, ठीक है, समृद्ध का अर्ध, ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा आएगा आपका विपरीत, विवृत, ठीक है, विवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर। और अगला आएगा अर्ध विपरीत, ठीक है, अर्ध विपरीत, अर्ध विवृत, ठीक है। समृद्ध स्वर हो गया है, अर्ध समृद्ध स्वर हो गया, और विवृत स्वर हो गया, और अर्ध विवृत स्वर हो गया है। तो चारों को मैं एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। मुख द्वार क्या रहता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, समृद्ध स्वर, ठीक है। समृद्ध स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या की बात करते हैं तो संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, ई और उ, ठीक है, ई उ, ये क्या है आपके समृद्ध स्वर,
ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। अब अर्ध समृद्ध समृद्ध स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों की उच्चारण करते समय मुख्य द्वार आधा बंद रहता हो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर। मुख्य द्वार आधा बंद रहता हो, ठीक है, इसमें मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। इसमें मुख्य द्वार आधा, ठीक है, आधा बंद हो, ठीक है, आधा बंद हो उसे हम समृद्ध अर्ध समृद्ध स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 2 मानी जाती है। कौन कौन से? ए और ओ, ए और ओ, मुख्य द्वार आधा बंद हो, ए ओ, ठीक है, ये क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं विपरीत और अर्ध विपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, पूरा विपरीत विवृत, पूरा वृत्त बन रहा हो, ठीक है, पूरा गोलाकार हो या पूरा खुला हो, इसमें मुख्य द्वार पूरा खुला हो, इसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर कहलाएंगे। इसकी संख्या एक ही होती है, आ, उच्चारण करो आ, पूरा मुंह खुल रहा ना, आ, तो ये आपका विवृत स्वर हो गया। अब अर्ध विवृत स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य क्यों लिख रहा हूं मैं? मुख्य द्वार होगा नहीं, मुख्य द्वार आधा खुला हो, यहां दिख रहा है, एक सेकंड है, मुख्य द्वार आधा खुला हो, ठीक है, इतना दिख रहा है, आधा खुला हो, मुख्य द्वार क्या हुआ है? आधा खुला हो, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती संख्या, ठीक है। आई एक हो गया है, ठीक है, आओ, अ हो गया है, अ, और आगात वाला स्वर, ठीक है, आगात स्वर, इसको हम आगात स्वर कहेंगे, ये भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो ये है आपके स्वर। अब कुछ थोड़ा से और रह गए इसमें, उस पर भी बात करते हैं, फिर हमारा स्वर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम कल किस पे बात करेंगे? व्यंजन पे। तो अब बात करेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर 5 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, इसमें मैं थोड़ा मैप बना देता हूं ताकि आपको समझ, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर की बात हो रही, ठीक है। तीन, 4 और लास्ट आ गया आपका 5वां, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कंठ्य ध्वनि, जो उच्चारण, ठीक है, कंठ्य हो गया है, तालव्य हो गया है, मूर्धन्य हो गया है, मूर्धन्य हो गया है, अगला आएगा आपका दंत्य हो गया है,
दंत हो गया है, ठीक है। अगला आएगा अंतिम ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ हो गए, ओष्ठ, ठीक है। तो ये है उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है। तो कंठे में कौन कौन सा आएगा स्वर? अ, आ, ये क्या हो गया आपका कंठे से निकलेगी ध्वनि। तालव्य में आएगा आपका ई, ई, कौन कौन सा ई, ई आएगा। मूर्धन्य में आएगा आपका री, ये री क्या है आपका मूर्धन्य। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। दंत में तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, वो व्यंजन आते हैं। और ओष्ठ में आएगा उ, 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 उ। तो ये हो गए आपके उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। स्वरों की बात हो रही केवल, स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, दंत में कोई नहीं है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन कौन से होता है, इनकी बात हो गई। इनके अलावा कंठ तालव्य की बात करते हैं, कहाँ लिखूं अब, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, बीच वाला यहाँ पर लिख देता हूं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य की बात करें तो कंठ तालव्य में कौन कौन सा आएंगे, ए, आई, ठीक है। कंठ तालव्य काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। कंठोष्ठ की बात करते हैं, कंठोष्ठ, एक सेकंड है, कंठोष्ठ, कंठो कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ की बात करते हैं। इसमें आएगा आपका ओ, औ, ठीक है। ए, आई कंठ तालव्य में आ गए हैं और कंठोष्ठ में आ गए ओ, आओ, ठीक है। इनका उच्चारण हो रहा है कंठ प्लस तालव्य से, और इनका उच्चारण हो रहा है कंठ प्लस ओष्ठ से, ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ से, तब जाके कंठोष्ठ बन हो गया है, ठीक है। अब कंठ तालव्य को होता है कंठ प्लस तालव्य, कंठ, कंठ तालव्य से हो रहा है। तो ये रहा आपका वर्णमाला, ठीक है, कंप्लीट आपको करवा दिया है स्वर। कल हम जो नई वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको व्यंजन करवाएंगे, तब हमारा वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।